हेलो गाइस, आज के इसकी वीडियो में बात करेंगे हम लोग किसका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता क्या है और इसमें हमें बेसिकली किन चीज़ों की स्टडी करनी होती है। तो देखो, इन्वायरमेंटल के अंदर हमें बेसिकली दो चीज़ों की एनालिसिस करनी होती है। इन्वायरो, इसमें हमें बेसिकली दो चीज़ों की एनालिसिस करनी होती है। इन चीज़ों को समझते हैं जरा, क्या क्या। फर्स्ट, पहला पॉइंट हमें क्या एनालिसिस करना है, टू प्रोटेक्ट environment, to protect the environment from human being activity। समझिएगा अब ये क्या है, जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी है, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी से जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उस इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब ये डेली लाइफ की एक्टिविटी क्या है, तो आपने जितना भी पूरे फुल डे में वाटर वगैरह आप यूज़ करते हो, ठीक है, चाहे वो किचन का वाटर हो या वो वॉशरूम का ये वाटर हो, ठीक है, या वो रेनी सीजन में आपके रूफ वगैरह से आ रही हो या पूरे मोहल्ले से बाहर निकल रही हो, तो ये सारे तरह के वाटर जो हैं वो जा कर के कहीं ना कहीं तो डिस्पोज होते होंगे, मिक्स होते होंगे। आपने ये सोचा है कि वो कहाँ जाते हैं आपके घर से निकलने के बाद? आपने तो घर से गटर में उसको डिस्पोज कर दिया, लेकिन वो गटर से सारा पूरे एरिया का जो वाटर है वो कलेक्ट होकर के कहाँ जाता है? या आपने ये कभी सोचा है कि वो वाटर अगर सीपेज करता हुआ पेनेट्रेट होकर के और आपके ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो, या फिर जो ओपन सोर्स है जहाँ से हम लोग वाटर लेते हैं, सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिसमें पूरे मोहल्ले पूरे सिटी को वाटर सप्लाई किया जाता है। अभी जैसे बिहार में नल जल योजना चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो ओपन सोर्स ऑफ वाटर है, ओपन सोर्स किसको बोलते हैं, जैसे रिवर हो गए, हमारी गंगा हो गई, तो वहाँ से जो वाटर हम लोग लेकर के आते हैं और उसको ट्रीट करके और फिर घर घर तक पहुँचाते हैं, उन्हीं ओपन सोर्स ऑफ वाटर में ये जो डेली यूज़ का आपका वाटर निकल रहा है वो जाकर के डायरेक्ट वहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिल्टर आरओ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के अगर हेल्प उन लोगों के रिगार्डिंग अगर आप थोड़ा सा सोचो तो वो लोग कैसे पानी पीते होंगे? ठीक है, डायरेक्ट वो वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन बींग है वो खतरे में है, डेंजर्स में है, ठीक है, डेंजर जोन में है। तो ये इन्वायरमेंटल को लेकर के पहला इशू हमारा होता है। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी एक्टिविटी से। और हमारी एक्टिविटी क्या हो गई, हमारी एक्टिविटी ये हो गई कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आजकल हो रहा है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशंस की दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, वहाँ से जनरेट होने वाले इतने सारे पॉल्यूशंस जो होते हैं, एयर पॉल्यूशंस जो हो रहा है, उसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा इन्वायरमेंट सेफ सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो पहला एनालिसिस हम लोग करते हैं वो ये कि हमारे इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट रखा जा सके। ठीक है, इसके लिए हमें पढ़ना होता है। दूसरा, सेकंड पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इन्वायरमेंटल थ्रेट। जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स है, इसकी वजह से जो ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो रही है उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बेसिकली ये दो पॉइंट्स है, दो एस्पेक्ट्स है इन्वायरमेंटल का, जिसकी वजह से हमारी पूरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो सिलेबस्ड होकर के आपके सामने आई है। तो इन दोनों के आपस में कोरिलेशंस को समझेंगे और इन दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आइए और समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। देखिए, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पहले ऐसा था, ठीक है, हमने अपने एक्टिविटी से इसको कुछ इस तरीके का बना रखा है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो चीज़ें हैं वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते देखो, जो हम लोगों ने वाटर वगैरह यूज़ किया, जिसके अभी मैं डिस्कस कर रहा था, वही वाटर वगैरह आकर के यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं, और मिक्सअप होने के बाद इन्हीं वाटर को हम लोग वापस से ट्रीट करके और यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हमें समझना है, यानी हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो वाटर का इशू है, ठीक है,
वाटर इश्यूज, ठीक है, इस वाटर इश्यूज को क्लियर करना है। और इसके लिए हमारे इन्वायरमेंट में एक पूरा का पूरा चैप्टर बन गया, ब्रांच बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, वाटर इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट समझते हैं। ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हो रही है, उसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके का ये जो इशूज जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में एक चैप्टर बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, ये एक चैप्टर हमारा बन गया एयर पॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वाटर इंजीनियरिंग ये पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन ये पढ़ना है, और ये जो वेस्ट वाटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वेस्ट वाटर जो आपका मिक्सअप हो रहा है, यहाँ पे हमें एक और चीज़ की पढ़ाई करनी होगी कि ये जो वेस्ट वाटर है इसको किस तरीके से हम ट्रीट करें कि ये ज़्यादा डेंजर ना हो, ज़्यादा हैजार्डस ना हो, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट को ये नुकसान ना कर पाए। तो इसके लिए हमें वेस्ट वाटर की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि ये जो वेस्ट वाटर है इसको हम लोग कैसे मैनेज करें, ठीक है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ओके, तो हमारे पास ये 3 चैप्टर हो गए, कौन कौन सा, वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और एयर पॉल्यूशंस। क्लियर है। अगर ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है, जो इस तरीके का ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कुछ यूं इस तरीके का हरा भरा नज़र आएगा। तो दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वाटर इंजीनियरिंग, हमारे डेली लाइफ के लिए भी, ह्यूमन पॉपुलेशंस के लिए भी, और आपके सिलेबस के लिए भी, ठीक है। सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे एग्जामिनेशन में इसका कंट्रीब्यूशन भी होता है, चाहे वो एसएससी जेई हो या ईएसी हो या गेट हो, ठीक है, सब में इसके अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं। और हमारी डेली लाइफ भी इसके रेस से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इन्वायरमेंट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर आपको और भी इन्वायरमेंट के बारे में जानना होगा तो आप बताएंगे, हम लोग इन्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं इन्वायरमेंट की अगली वीडियो में।